वेलकम ग्रो स्टडी। आज 9 मार्च है। जानेंगे आज के दिन की घटनाएं जॉब एजुकेशन और करंट अफेयर के बारे में। आज के दिन की घटनाओं में शुरुआत करते हैं। आज के दिन जिन लोगों का जन्म हुआ, जो मुख्य लोग हैं उनके बारे में। आज के दिन जन्म होने वाले लोगों में है यूरी गागरिन, पहले अंतरिक्ष यात्री, यानी 9 मार्च 1934 को यूरी गागरिन का जन्म हुआ था, जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। आज ही के दिन भारतीय क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म हुआ था, 9 मार्च 1987 को। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी अलग से अपन बात करते हैं, ताकि इनके बारे में लंबे समय तक याद रहे। यूरी गागरिन अंतरिक्ष के पहले यात्री। इनका पूरा नाम यूरी एलेक्सेयेविच गागरिन था। इनका जन्म 9 मार्च 1934 को क्लूसिनो सोवियत संघ, जो अब रूस में है। इनकी मृत्यु 27 मार्च 1968 किरीजाच, रूस में हुआ। उपलब्धि: दुनिया के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए। यूरी गागरिन की ऐतिहासिक उड़ान: 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक 1 अंतरिक्ष यान के जरिए गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की। यह मिशन 108 मिनट में पूरा हुआ और इसी के साथ ही अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले मानव बन गए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध शब्द कहे। ये थे पोएकी, जिसका अर्थ था चले। इस सफलता ने सोवियत संघ को अंतरिक्ष अन्वेषण में अमेरिका से आगे कर दिया। गागरिन की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा के बाद वे सोवियत संघ के हीरो बन गए और दुनिया भर में सम्मानित किए गए। उन्हें सोवियत वायुसेना में कर्नल का पद मिला। वे स्टार सिटी में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षक भी रहे। 27 मार्च 1968 को एक मिग 15 लड़ाकू विमान की दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उनकी असामयिक मृत्यु का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। गागरिन्स की डिस्ट्रिक्ट और गागरिन्स की प्लेनेटेरियम उनके नाम पर रखे गए। 12 अप्रैल को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूरिन गागरिन की वजह से ही 12 अप्रैल अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को, हालांकि 12 अप्रैल से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये यूरिन गागरिन से इसका क्या संबंध है? नाइनटीन 1968 में गागरिन क्रेटर, चंद्रमा पर एक गड्ढा है जो इनके नाम पर रखा गया। गागरिन के नाम पर, यूरिन गागरिन के नाम पर जो रखा गया है वो गागरिन क्रेटर है। गागरिन क्रेटर चंद्रमा पर एक गड्ढा है। अब बात करेंगे सौरव गांगुली की, जो भारतीय क्रिकेट का दादाजी ने कहा जाता था। पूरा नाम इनका सौरव चंडीदास गांगुली था। क्या है? इनका जन्म 8 जुलाई 1972 कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ। उपनाम इनको दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। भूमिका बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हैं। पहला मैच इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेला वो है वनडे। इन्होंने खेला था 11 जनवरी 1992 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दूसरा टेस्ट खेला था इन्हें 20 जून 1996 इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में। शानदार 131 रन की पारी इन्होंने खेली थी। कप्तानी की अगर बात करें तो गांगुली को 2000 में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। उनके कप्तानी में भारत ने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीती। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया। आक्रामक नेतृत्व और आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं।
टेस्ट मैचों में 113 मैच और 7,212 रन और 16 शतक इनके हैं। वनडे की बात करें तो 311 मैच इन्होंने खेले और 11,363 रन और 22 शतक इन्होंने इनके नाम से ऐड हैं। 2002 में नेट वेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद गांगुली ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराकर ऐतिहासिक जश्न मनाया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिसमें एम एस धोनी है, वीरेंद्र सहवाग है, युवराज सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं। उन्हें भारत के सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया। 2019 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष बने और 2022 तक इस पद पर रहे। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2013 में सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। दो मार्च की पुण्यतिथि की बात करें तो सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक विनोबा भावे का आज निधन हुआ था। इसके अलावा जो प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक हरिवंश राय बच्चन का भी आज ही के दिन निधन हुआ था, अमिताभ बच्चन के पिता। इसके अलावा पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली का निधन हुआ। एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से 2 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इनको डिटेल से जानेंगे। इसमें विनोबा भावे हैं, सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक। इनका पूरा नाम विनोबा विनायक नरहरि भावे। विनोबा भावे का पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 गागोदा महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1882 वर्धा महाराष्ट्र में हुई। और प्रसिद्धि इनके सर्वोदय आंदोलन के संस्थापक रहे, भूदान आंदोलन के जनक थे और गांधीवादी विचारक थे, यानी गांधी जी से काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी के प्रमुख अनुयायी थे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को अपनाया। उनका उद्देश्य समाज में समरसता और समानता लाना था। सर्वोदय आंदोलन इन्होंने शुरू किया। सर्वोदय का अर्थ है सभी का उदय या सर्वजन हिताय। यह आंदोलन गांधीवादी विचारों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण करना था। विनोबा भावे ने इस आंदोलन के तहत गरीबों, किसानों और दलितों के उत्थान के लिए काम किया। उन्होंने गांवों में संपत्ति का समान वितरण और अहिंसक समाज निर्माण पर जोर दिया। 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, यानी भारत में आज़ादी के बाद उन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। और ये शुरुआत इन्होंने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की, जो पहले आंध्र प्रदेश में था। और साल 2014 में, जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बनाया गया। 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से भूदान आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। इस आंदोलन के तहत उन्होंने जमींदारों से स्वेच्छा से भूमि दान करने की अपील की, जिसे गरीबों में वितरित किया गया। इस आंदोलन के कारण लाखों एकड़ जमीन गरीबों को मिली। 1958 में विनोबा भावे को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1970 में उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। उन्होंने गीता प्रवचन नामक पुस्तक लिखी, जो भगवत गीता की गांधीवादी व्याख्या है। वे सादगी, आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार के प्रतीक थे। उनका सर्वोदय आंदोलन आज भी कई सामाजिक संगठनों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के अमर कवि। पूरा नाम इनका हरिवंश राय श्रीवास्तव बच्चन था। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। कविताओं की बात करें तो लेखनी की बात करें तो ये कविता, गद्य और अनुवाद
लिखते थे और इनकी जो शैली थी वो छायावादोत्तर थी, यानी प्रयोगवादी और रोमांटिक काव्य ये लिखते थे। हरिवंश राय बच्चन हिंदी कविता के एक महान कवि थे, जिन्हें उनकी कालजयी कृति यानी मधुशाला के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। उनकी कविताएं भावनाओं, प्रेम, दर्शन और संघर्ष के लिए भरपूर है। वे हिंदी काव्य में छायावाद के बाद की पीढ़ी के प्रमुख कवियों में से एक थे। उन्होंने नीड़ का निर्माण, फिर अग्निपथ जैसी प्रेरणादायक कविताएं लिखी। वे अमिताभ बच्चन के पिता थे। उनका ऐतिहासिक योगदान हिंदी साहित्य में अमूल्य है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बात करें तो मधुशाला उन्होंने 1935 में लिखी, जो हरिवंश राय बच्चन की सबसे प्रसिद्ध कृति रही। इसमें मधुशाला यानी शराब घर, मधु यानी शराब, साकी यानी शराब परोसने वाला और प्याला के प्रतीकों के माध्यम से जीवन और दर्शन की गहरी बातें गई। यह कविता संग्रह 20वीं सदी की सबसे लोकप्रिय हिंदी काव्य कृतियों में से एक है। इसके अलावा अन्य मधुबाला 1936 में लिखी, मधुकलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में, निशा यानी रात, सतरंगिनी 1945 में, बुध और नाचगर 1956 में। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, जो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथाओं में गिनी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में लिखी, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। प्रसिद्ध प्रेरणादायी कविता अग्निपथ है। ये कविता संघर्ष और आत्म बलिदान का संदेश देती है। वज्र की छाती लिए चल तू अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह कविता अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ के नामकरण का आधार बनी। सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो 1955 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 चट्टानों लेखनी के लिए मिला और 1994 में सरस्वती सम्मान इन्हें प्रदान किया गया। खेल और मनोरंजन से जुड़ी 9 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MS370 लापता हो गई, जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। इसके अलावा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ब्रह्मा, जो अब म्यांमार में है, ब्रिटिश शासन समाप्त कर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। रूस ने प्रथम युद्ध 1918 में रूस ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोस्क संधि को लागू किया 9 मार्च 1918 को। थोड़ा डिटेल से जानेंगे ताकि लंबे समय तक चीजें अपने को याद रहे और एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से ये जरूरी भी है। मलेशिया की एयरलाइन MS370 अब तक का सबसे बड़ा विमान रहस्य है। यह 8 मार्च 2014 को स्थानीय समय अनुसार 12:41 पर उड़ान MS370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। 1:19 पर विमान ने आखिरी बार मलेशिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया। तब उसके अंतिम शब्द थे, गुड नाइट मलेशिया 370। 1:21 पर विमान का ट्रांसपोंडर, जो रडार से संपर्क बनाए रखता है, अचानक बंद हो गया। इसके बाद विमान रडार से गायब हो गया और दोबारा कभी संपर्क में नहीं हुआ। 2018 में मलेशिया सरकार की अंतिम रिपोर्ट में यह कहा गया कि इस हादसे का सटीक कारण नहीं पता लगाया जा सका। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खोजबीन बंद कर दी क्योंकि कुछ ठोस सबूत नहीं मिले। 2018 में अमेरिकी कंपनी ने खोज जारी रखी लेकिन कुछ नहीं मिला। 2023 में नए शोध सामने आए जिसमें कहा गया कि हिंद महासागर में संभावित नए स्थानों पर खोज की जानी चाहिए। MS370 की गुमशुदगी आज भी विमानन इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है।
यह घटना न सिर्फ 239 यात्रियों के परिवारों के लिए दर्दनाक है, बल्कि यह एविएशन सेफ्टी के लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है। जॉब एजुकेशन की बात करेंगे। जॉब एजुकेशन में संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री व आचार्य परीक्षा 7 अप्रैल से होगी। आरएसएसबी ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के लिए 548 पदों पर भर्ती निकाली हुई है। आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। एग्जाम 27 जुलाई को होंगे। एज लिमिट 40 साल है। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री जरूरी है। आरएसएस में पटवारी, ड्राइवर, कंडक्टर के लिए भर्ती निकाली हुई। पटवारी पद के लिए एज लिमिट 40 साल है। एजुकेशन सीईटी पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 23 मार्च है। 11 अप्रैल को एग्जाम होंगे। ड्राइवर के लिए एज लिमिट 40 साल। 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम इसके 22 और 23 नवंबर को कंप्यूटर आधारित होंगे। करंट अफेयर की बात करते हैं। 8 मार्च को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी थीम थी कार्रवाई में तेजी, यानी एक्सीलरेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में जानते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1917 में रूस में महिलाओं ने हड़ताल की, जिससे जार की सत्ता खत्म हुई और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। इस घटना की वर्षगांठ को सम्मान देते हुए सोवियत संघ ने 8 मार्च को आधिकारिक रूप से महिला दिवस घोषित किया। इसके बाद ये दिवस पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए अधिकारों और समानता के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बन गया। संयुक्त राष्ट्र और महिला दिवस 1975 वर्तमान में मनाया जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी। हर साल संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिन के लिए एक विशेष थीम निर्धारित करता है। भारत की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ पहले भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ा देने के लिए। इसी योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना, जो लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई। इसकी शुरुआत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत शुरू की गई। एक सरकारी बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसमें 10 साल तक की लड़कियों के लिए एक परिवार को अधिकतम 2 बेटियों के लिए उपलब्ध है। इसमें डाकघर या मान्यता प्राप्त बैंकों में खाता खोला जा सकता है और इसमें न्यूनतम जमा राशि है वो 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष निवेश किया जा सकता है। इसमें जो ब्याज दर सरकार की तरफ से मिलता है वो 8.2% है। ये ब्याज दर बदलती रहती है और ये इनकम टैक्स फ्री है। धारा 80C के तहत इसे मुक्त किया गया है। निवेश और परिपक्वता राशि पर कोई टैक्स नहीं है। 21 वर्ष में पूरा पैसा निकाला जा सकता है और 18 वर्ष की उम्र में 50% राशि शिक्षा के लिए निकासी संभव है। 18 वर्ष की आयु में विवाह के लिए खाता बंद किया जा सकता है। इसमें खाता खोलने के लिए डाकघर या बैंक में खाता खोलने के लिए बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार, पैन या निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है। सुरक्षित निवेश और सरकार की गारंटी, कर मुक्त लाभ और बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए यह बहुत ही अच्छी योजना है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई। महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई। इसके अलावा भारत की बात करें तो महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटर महिलाओं की सुरक्षा के लिए। राजस्थान की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना है, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को हुई थी वसुंधरा राज्य सरकार में। इसके अंदर वे दंपति जो 1 या 2 बालिकाओं के जन्म के बाद नसबंदी स्टरलाइजेशन करवाते हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। मार्च 2024 में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को
10,000 से बढ़ाकर 30,000 किया गया है। एक या दो बालिकाओं के जन्म के बाद प्रत्येक के नाम से 30,000 रुपये की राशि सुकन्या समृद्धि खाता व डाक बचत योजना में एक मुश्त निवेश की जाएगी। 21 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपए की परिपक्वता राशि लाभार्थी को दी जाती है। साथ ही माता पिता को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। इसके अलावा राजश्री योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। वसुंधरा राज्य सरकार में इसकी शुरुआत हुई 1 जून 2016 को। इस योजना के तहत सभी बालिकाएं आती है। बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक 50,000 की वित्तीय राशि सहायता दी जाती है, जिसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये दिया जाता है। 1 साल पूरा होने पर फिर 2,500, कक्षा 1 में प्रवेश पर एडमिशन पर 4,000 रुपये, क्लास 6 में एडमिशन पर 5,000 रुपये, क्लास 10 में एडमिशन पर 11,000 रुपये और 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चियों की जो शिक्षा है, बालिकाओं की जो शिक्षा है वो रेगुलर बनी रहे। वो इसलिए उसको बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कि जो बच्चियां ड्रॉप आउट हो जाती है कम से कम 12वीं तक वो पढ़ें और उनकी शिक्षा बरकरार रहे। और वो इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिला उद्यमियों को स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करने के लिए आसान ऋण और सब्सिडी देना। व्यक्तिगत महिला उद्यमियों को 50 लाख रुपए तक और स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण राशि 25% तक का अनुदान दिया जाता है, जबकि वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए यह अनुदान 30% तक हो सकता है। अब बात करेंगे राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कार्यशील महिला योजना महिलाओं को रोजगार या व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ते ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्त्र 3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। थोड़ी सी डिटेल से जानेंगे। यह भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट प्रणाली पर आधारित है, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट पर आधारित है। गांडीव मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 340 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक बनाती है। इसका नाम महाभारत में अर्जुन के धनुष गांडीव के नाम पर रखा गया है, जो इसकी शक्ति और सटीकता को दर्शाता है। थैंक यू।